बकवास की दीवार। दृश्य एक। पंचायत में गप्पे। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया वाचाल सिंह 55 पेट पर हाथ रखे चाय की चुस्की लेते हुए चारपाई पर लेटा है। पंचगण बकराम, गप्पू, लफंगा और हवालदार सब मिलकर जोर जोर से हंस रहे हैं। भीड़ में नवयुवक समर्थ 24 टी-शर्ट, हाथ में फाइल, चेहरे पर धैर्य खड़ा है। वाचाल सिंह चाय पीते हुए हंसते हुए, अरे यार, कल मैंने सुना कि शहर में एक आदमी ने अपनी पत्नी को भूलकर दूसरी औरत से शादी कर ली। ठहाका, फिर पत्नी ने पुलिस कर दी। कितनी मजेदार बात है ना। बकराम पंच हाहा, और उसका ससुराल वाला भी भाग गया। हंसी। गप्पू पंच, मुखिया जी, आपने सुना? बलजीत की गाय ने 2 बछड़े दिए, एक सफेद एक काला। चमत्कार है। लफंगा पंच, अरे चमत्कार कुछ नहीं, बलजीत ने ही रंग डाला होगा। सब जोर से हंसते हैं। भीड़ में कुछ लोग भी हंस रहे हैं। समर्थ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दृश्य 2। समर्थ की घड़ी। समर्थ शांत लेकिन दृढ़, वाचाल सिंह जी, क्या मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं? गांव का एक बहुत जरूरी मामला है। वाचाल सिंह हाथ हिलाकर, अरे बेटा, जरूरी मामला क्या होता है? आजा, पहले ये सुन, कल रात चौकीदार ने कहा कि उसने भूत देखा है। फिर हंसता है। समर्थ धीरज से, चाचा, भूत नहीं, गांव के तालाब की दीवार टूट रही है। बारिश आने वाली है, पानी भर जाएगा। यह गंभीर बात है। गप्पू पंच टोकते हुए, अरे तालाब की दीवार, हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले बताओ, तुम्हारे घर की बिल्ली ने कितने चूहे पकड़े? हंसी। समर्थ अब आवाज थोड़ी तेज, गप्पू चाचा, पिछले 3 महीने से मैं हर पंचायत में यही कह रहा हूँ, तालाब की दीवार टूट रही है, नहर का पुलिया टूटा है, स्कूल की छत लीक कर रही है। आप लोग हर बार अरे यार सुनो ये मजेदार बात कहकर टाल देते हो। आपको गप्पे मारने से फुर्सत नहीं। वाचाल सिंह झुंझलाकर, अरे तू क्या हमें सिखाएगा? हम बुजुर्ग हैं, हमें बातें करने का अधिकार है। यह गप्पे नहीं, यह सामाजिक संवाद है। समर्थ ठंडी मुस्कान के साथ, सामाजिक संवाद? पिछले 1 घंटे में आपने क्या बात की? किसने किसकी पत्नी से बात की? किसकी गाय ने क्या जन्म दिया? किसने शहर में क्या मूर्खता की? यह संवाद नहीं, यह समय की बर्बादी है। असली संवाद वह होता है जिससे गांव का भला हो। आपने 3 साल में एक भी सार्थक बात नहीं की। भीड़ में से कुछ युवा ताली बजाते हैं। पंचगण असहज हो जाते हैं। दृश्य 3। गप्पों का खेल। बकराम पंच गुस्से में, समर्थ, तू हमारी पंचायत को बदनाम कर रहा है। हम काम भी करते हैं, बस थोड़ी गप्पें तो चलती हैं। समर्थ बकराम की ओर, बकराम चाचा, आपने पिछले महीने गांव के बजट की बैठक में 3 घंटे क्या किया? आपने बताया कि कैसे आपने 1980 में शहर जाते समय ट्रेन मिस कर दी थी। पूरी बैठक गप्पों में बर्बाद। उस दिन तय होना था कि स्कूल की मरम्मत के पैसे कहां से आएंगे, वह तय नहीं हो पाया। आज तक स्कूल ढह रहा है। लफंगा पंच, अरे यार, स्कूल ढह रहा है तो क्या हुआ? बच्चे खुले में पढ़ लेंगे, ताजी हवा मिलेगी। हंसता है पर कोई हंसता नहीं। समर्थ गंभीर होकर, लफंगा चाचा, आपकी यही ताजी हवा वाली गप्प सुनकर पिछले साल मेरी छोटी बहन की कॉपी बारिश में भीग गई थी। उसकी परीक्षा खराब हुई। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो बस हंसना है, बातें करनी हैं, कुछ करना नहीं। वह अब मुखिया की ओर मुड़ता है। समर्थ, वाचाल सिंह जी, आपने पिछले चुनाव में कहा था मैं हर गप के बीच में काम निकाल लूंगा। 3 साल में आपने क्या निकाला? एक नल नहीं लगा, एक सड़क नहीं बनी।
आपकी पंचायत की हर बैठक गप्पों का अड्डा बन चुकी है। आधा घंटा चाय, आधा घंटा तमाकू, आधा घंटा पुरानी कहानियां और बचे हुए 5 मिनट में हम कल करेंगे कहकर खत्म। यह गप्पीपन गांव को बर्बाद कर रहा है। हवालदार पंच बचाव में, पर बिना बातचीत के समाज कैसे चलेगा? हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। समर्थ कड़ा स्वर। बातचीत और गप्पों में फर्क होता है। बातचीत से समस्या हल होती है, गप्पों से समस्या टलती है। आप लोग समस्या टालने के लिए गप्पे मारते हो ताकि लोग भूल जाएं कि आपने कुछ नहीं किया, पर हम नहीं भूले। मैं हर बैठक का मिनट्स रखता हूँ। पिछली 20 बैठकों में से 18 में आपने गप्पों के अलावा कुछ नहीं किया। एक बैठक में तो आपने पूरे 2 घंटे चर्चा की कि गांव के मंदिर में बंदर ने क्या किया। मंदिर की छत गिर रही थी, उसकी बात ही नहीं हुई। दृश्य 4। न्याय की मांग। वाचाल सिंह अब चुप हो गया है। गप्पू पंच का मुंह बंद है। पूरे मैदान में सन्नाटा। समर्थ पूरे मैदान को संबोधित ऊंची आवाज में, गांव वालों, गप्पीपन कोई मामूली बुराई नहीं है। यह एक जहर है जो हमारा समय चुराता है, हमारी समस्याओं को टालता है और हमारे नेताओं को जवाबदेही से बचाता है। जो नेता गप्पे मारता है वह असल में कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे बस अपनी मौज चाहिए। वह सीधे मुखिया के सामने आता है। समर्थ, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, आज से हर पंचायत बैठक में एजेंडा तय होगा और कोई भी व्यक्ति उस एजेंडे से हटकर गप्प नहीं मार सकता। दूसरी मांग, हर बैठक की रिकॉर्डिंग होगी और अगर एक बैठक में 30 मिनट से अधिक अप्रासंगिक बातें हुई तो मुखिया पर जुर्माना लगेगा। तीसरी मांग, गांव में एक कार्य दिवस शुरू हो, हर शनिवार को कोई गप्प नहीं, सिर्फ काम होगा। जो उस दिन गप्पे मारेगा उसे गांव की सफाई करनी होगी। वाचाल सिंह हाथ जोड़ते हुए, बेटा, यह सब कठोर है। हम सुधर जाएंगे, थोड़ी तो छूट दो। समर्थ, आखिरी बार दृढ़ता से आपने पिछले 10 साल में 100 बार सुधर जाएंगे कहा है और हर बार अगले दिन फिर वही गप्पे। अब कोई छूट नहीं। मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। अगर 1 महीने में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं जिला प्रशासन में रिपोर्ट दूंगा। पंचायत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही, गप्पों में समय बर्बाद कर रही है। तब देखते हैं कि गप्पों पर कितना जुर्माना लगता है। समर्थ मुड़ता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। वाचाल सिंह का मुंह बंद है। पंचगण एक दूसरे को देख रहे हैं। समर्थ रुककर बिना पीठ घुमाए और हाँ, गप्पे मारने से कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा वह बनता है जो काम करता है, बातें नहीं। समय बहुत कीमती है, इसे गप्पों में मत बहाओ। अगर तुम्हें बात करनी है तो सार्थक बात करो, नहर की मरम्मत की बात करो, स्कूल की बात करो, गरीबों की बात करो। बाकी सब बकवास है। समर्थ चल देता है। वाचाल सिंह चारपाई पर मुंह लटकाए बैठा है। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होती है। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। गप्पीपन समय का सबसे बड़ा चोर है। जो व्यक्ति घंटों बिना काम की बातें करता है वह न केवल अपना समय बर्बाद करता है बल्कि दूसरों का भी। सार्थक संवाद वह है जो किसी समस्या का हल ढूंढे, किसी को प्रेरित करे, किसी काम को आगे बढ़ाए। बाकी सब शोर है। आज से पूछो, तुम कितने घंटे गप्पों में बिताते हो और कितने घंटे काम में? जवाब तुम्हारी सफलता या विफलता बताएगा। समय को सम्मान दो, गप्पों को नहीं।